दैट पर्टिकुलर जो इंसिडेंट था उससे मुझे काफी इंस्पायर की सोचने के लिए कि क्यों ना मैं इस फूड सेक्टर में जाऊँ जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करता रहा है, इन्फ्लुएंस भी करता रहा, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू कुक। जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ पे ऑलरेडी काफी प्लेयर्स हैं, काफी बड़े प्लेयर्स, मतलब ऑल साइज ऑफ प्लेयर्स आते हैं। तो कुछ ऐसा जो आपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम करने के लिए किया हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा? सो आई वाज सो बिजी, आई वाज सो कंसिस्टेंट कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस कॉम्पिटिशन। तो मुझे समझ में आता है कौन कौन मार्केट में है, कौन क्या काम कर रहा है। सो टू गेट अहेड ऑफ देम ओनली आई ऑलवेज लाइक बिलीव कि आप कंसिस्टेंट रहो फेस के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने बेस्ट से बेस्ट करना चाहा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीक्षा राय फ्रॉम AIC लिमिटेड और आज हम हैं मिसेस पिंकी वर्मा के साथ, जो कि फाउंडर एंड CEO है सैनी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की। और वो हमको आज बताने वाली है स्टार्टअप इकोसिस्टम के असली रंगों के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ चमकते और कुछ ना चमकते सच। वेलकम टू द शो पिंकी जी। वैसे मैं तो ऑलरेडी आपके बारे में काफी कुछ जानती हूँ, बट हमारी जनता आपके बारे में जानना चाहती है कि सैनी फूड्स की शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से आते हैं, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी दैट। सो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि मैं कहाँ से आती हूँ। सो कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम मैं नहीं दे सकती बिकॉज आई वाज बोर्न इन कलकत्ता, देन वी शिफ्टेड टू दिल्ली। उसके बाद मुंबई आफ्टर मैरिज, देन विशाखापट्टनम। सो मैनी सिटीज आई हैव सीन इन दिस जर्नी। सो सैनी फूड के पीछे जो थॉट है वो इन सिटीज से और मेरी जर्नी से काफी जुड़ा हुआ है बिकॉज I got heavily inspired from the cuisine and the culture of different states and cities. So when I shifted to Delhi after my husband got retired from Navy, so that time मेरे पास काफी टाइम था और मुझे कुछ ऐसा करना था जो बाकी लोग नहीं कर पाए। और उसी टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था मैगी का, जिसके अंदर आपको काफी सारे एनर्जी के हायर लेवल्स पाए गए थे और काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सो दैट पर्टिकुलर जो इंसिडेंट था उससे मुझे काफी इंस्पायर की सोचने के लिए कि क्यों ना मैं इस फूड सेक्टर में जाऊँ जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करता रहा है, इन्फ्लुएंस भी करता रहा, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू कुक। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाऊं जिससे जो कस्टमर्स हैं, जो लोग मार्केट में जिनको ऐसी चीजें नहीं मिल रही है, घर की बनी हुई शुद्ध चीजें नहीं मिल रही है, तो उस बारे में सोचूं और वो चीजें भी क्रिएट करके उन तक पहुंचाऊं। ओके, सो आपने बात करी कस्टमर्स की, राइट? तो कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप इन और इन जनरल लाइफ की जर्नी में भी कि हम कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वी डू थिंग्स। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा एक्ट रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी जो आपने अपने कस्टमर्स को या फिर अपने जानने वाले लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्पेशली किया, विच वॉज नॉट इंटेंडेड बट यू डिड? कुछ ऐसा, कुछ भी अभी तक की जर्नी में? देखिए, फूड जो है ना, मैं फूड सेक्टर में हूँ, तो इसमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ता है और मैं बहुत डरती हूँ उसी चीज से। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छा टेस्ट और हाइजीन वो दे सकते हो। वहां जहाँ गड़बड़ी होगी तो मैं एक्स्ट्रा इंस्पायर करने के लिए ऐसी कोई चीज अब तक भी मैंने नहीं की है और आई होप कि मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहूंगी। अच्छा, तो अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, चलिए ये तो बात हो गई कस्टमर्स की, ठीक है। हम अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो क्या कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप हम श्योर आपका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है और आप आगे भी बढ़ रहे हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट बेस करने की कहीं ना कहीं तो सोचिए। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप इन्वेस्टर से मिले और जस्ट टू गेट द क्रेडिबिलिटी, उस इन्वेस्टर की क्रेडिबिलिटी लेने के लिए आपने कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसा ओवर कोट किया या कुछ ऐसा बताया जो जो आपको लगता है हंसी आ रही है जिस बात को सोच के? हाँ, हम लोग कुछ इन्वेस्टर से मिले थे, हमें ऑफर से मिले। अनफॉर्चुनेटली हम लोग डील क्रैक नहीं कर पाए, वो अलग बात है। और इसलिए मैं बताती हूँ एक रीजन यही है डील क्रैक ना हो पाने का कि हम लोगों ने जो नंबर्स बताए वो चैनल बताए थे वो उतना ज्यादा नहीं थे। तो ये सोच के हंसी आती है कि लोग करते हैं ऐसा। फैक्ट यही है कि लोग करते हैं ऐसा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो भी आप बोलो, मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो ही चीज हमें नहीं की जिस वजह से हम लोग आज मतलब हमें इन्वेस्टर से लोग मतलब कोई भी हम लोग डील क्रैक नहीं करता, तो ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं। बट ऐसा कभी आप सोचते हैं, आई एम श्योर आप मिलते होंगे, आपने नहीं किया बट आपके साथ हुआ होगा, व्हेन यू गेट टू नो कि सामने वाला जो बोल रहा है उतना हकीकत में है नहीं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाहें? होते हैं ऐसे, बहुत होते हैं। लाइक मैं बता रही हूँ ना कि आजकल की जो मार्केट है ये बहुत गिमिकी है। लाइक व्हाट दे शो
You won't get to know. मतलब जितने भी आप ले लो जनरल पब्लिक को ले लो, nobody cares कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो या आप यूज कर रहे हो उसके पीछे वो जाकर घुमा के एक बार वो देख लेते क्या कंटेंट्स है इसके अंदर, कि क्या वो ले रहे हैं. मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मान लीजिए बच्चों का ही ड्रिंक है और आई कैन टेक द नेम. सो आप दे लाइक दे मतलब advertise ki this is for मतलब their growth and this and that, but you will get to know कि only sugar is there, right? So like this there are many brands and like many competitors also, many startup also. So definitely ऐसा होता है. I can take the name but ऐसा definitely होता है. बिल्कुल. अब आपने कॉम्पिटिटर्स की बात करी है तो चलिए उन्हीं के बारे में थोड़ा और जानते हैं. जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ पे ऑलरेडी काफी प्लेयर्स हैं, काफी बड़े प्लेयर्स, मतलब ऑल साइज ऑफ प्लेयर्स आते हैं. तो कुछ ऐसा जो आपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम करने के लिए किया हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा. आई मीन वी आर नॉट जजिंग, बट हम जानना चाहते हैं एक फाउंडर होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है अपने कंपनी की. तो जस्ट टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसा किया जिसने आपको विन कराया इस मार्केट में, एक्सेस दिलाया और आगे ग्रोथ की तरफ पुश? Like it's almost like 5 years हो चुके हैं जब मैंने स्टार्ट किया था. तो आई एम टेलिंग यू कि उस टाइम पे होम बेस्ड इस टाइप के स्टार्टअप्स नहीं थे जो पिकल्स एंड स्नैक्स वगैरह में. बाद में काफी हो गए कोविड के बाद में आरती. सो मेरे साथ में उस वक्त में शायद एक या दो लेडीज को देखती थी जो दे वर स्ट्रगलिंग लाइक मी. सो दैट टाइम आई डेफिनेटली लोग क्या करते हैं, ऐसा कैसा हुआ करता है कि कुछ they just reach out to me on the WhatsApp. तो भी सब ये प्रोडक्ट भेजिए, मुझे लेना है, प्रैक्टिस करना है. आई सेड कि आपको पसंद होगा. सो दे प्रोडक्ट प्रोडक्ट. उसके बाद उन्होंने पूछा कि नहीं यार, एग्जांपल दे दी. लाइक दे आस्क कि आर यू पुटिंग गार्लिक इन द पिकल, गार्लिक सॉरी दैट विनेगर. सो आई सेड नो, गार्लिक नहीं डालते हैं तो विनेगर भी नहीं डालते. So this is no taste तो आ रहा है. Like they do this thing to give. मतलब मुझे इतना टाइम नहीं था अपने काम से क्योंकि I was totally involved. I was handling it alone. So after some time I got to know कि okay she was doing some this sort of a startup and she wanted to taste her product. I understood कि क्यों किया क्या किया. Forget it. Then ask me for help directly and when I asked her for help she मतलब did some बहाना से this and that. So ऐसे कॉम्प्लेक्स मैंने देखे हैं, अपने साथ में भी देखे हैं जो आपको लाइक जो आपको नीचे करने के लिए या फिर आपसे आगे बढ़ने के लिए they can do this and that. They follow you on WhatsApp and other social media accounts. They do exactly which type of things you are doing. Everything I have seen. So I was so busy, I was so consistent कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस competition. But just to get the access to market, क्या होता है? Only एक चीज और कि जो मैंने किया, आई अंडरस्टूड बिकॉज क्या होता है कस्टमर्स हैं, आप एक छोटे से स्फीयर में काम करते हो. जब मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया है मतलब मोस्ट ऑफ द जनरेशन, आपकी जो जनरेशन है सब लोग सोशल मीडिया पे हैं. तो मेरा फोकस ये था कि मैं डायरेक्टली जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं शोकेस करूँ, पर मैं लिखूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ खुद ही कर रही थी उस टाइम. सो जब मैंने देखा कि बाकी लोग कॉम्पिटिटर्स हैं या वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आई गेट टू नो फ्रॉम द कस्टमर्स. सो वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैलता है. व्हेन यू आर डूइंग होम मेड, आई मेनी टाइम्स आई गॉट कॉल कि ओके आप लाइक हमें मनी दीजिए, हम आपको फॉल्स रिव्यू कर देते हैं या फॉल्स रिव्यू कर देते हैं. लेकिन आई सेड आई जस्ट डू नॉट दिस. सो तो मुझे समझ में आता है कौन कौन मार्केट में है, कौन क्या काम कर रहा है. सो टू गेट अहेड ऑफ देम ओनली आई ऑलवेज लाइक बिलीव कि आप कंसिस्टेंट रहो टेस्ट के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. तो मैंने बेस्ट से बेस्ट करना चाहा कि अगर मैं अभी कुछ कमी है मेरे मसालों में या मेरे कुछ अदर रॉ मटेरियल्स के तो आई पुट एक्स्ट्रा एफर्ट कि हाँ मैं उनको बेस्ट प्रोवाइड करूँ जो लोग दूसरे लोग प्रोवाइड कराया. जैसे कि अभी मैं एक बात, दो चीजों पर बात करें, बट पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि अब तो पता होता है कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या दे रहा है. हाँ जी. लेकिन ये पार्ट जो है मुझे जहाँ तक समझ में आता है आपको कस्टमर से नहीं पता चल सकता. तो आप ऐसा क्या करते हो या कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हो जस्ट टू कीप एन आई ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द इनोवेशन पार्ट है. तो मैं जानना चाहूँगी आप क्या करते हैं जस्ट टू नो द मार्केट इतना अच्छे से. मार्केट सर्वे करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है. उसका उतना एजुकेशन लोगों ने बुक से यहाँ से वहाँ से ना लियो, बट डेफिनेटली जब आप काम करते हो बहुत टाइम लगे रहते हो तो आप all the stuff are available in the market. Definitely customer से भी हम रिव्यूज करते हैं because ये काफी अच्छा नोन प्रोडक्ट है. वो भी मैं अगेन ब्रांड का नाम नहीं लूंगी.
है, मैं नाम लेना चाहूंगी, काफी दे आर क्वाइट बिग इन द मार्केट। सो उन्होंने लाइक जो प्रोडक्ट दे आस्क्ड मी डायरेक्टली कि ओके एक प्रोडक्ट था समथिंग कोई चटनी थी, तो दे आस्क्ड मी कि आप ये हमें प्रोवाइड कराइएगा था, तो हम अपने ब्रांड के अंडर बेच तो व्हिच आई जस्ट ओके नहीं आई कैन डू दिस, मेरा चाहे मैं 4 प्रोडक्ट्स बेचूं चाहे मैं 10 बेचूं, बट डेफिनेटली डायरेक्ट कस्टमर को वो भी उसका फायदा है। तो इन दिस प्रोसेस आई गॉट टू नो कि दे आर क्लेमिंग कि वो लोग बना रहे हैं होममेड बट दे आर सोर्सिंग इट, करेक्ट। सो ऐसा होता है, तो आप यहाँ से नहीं तो वहां से एक्सपीरियंस आपको आते हैं। कई बार हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, ब्रांड्स जो शेल्फ में है उनको हम ट्राई करते हैं, हम लोग समझते हैं कि नहीं देखो यार ये लोग इतना क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरे खुद के स्टाफ को भी लाइक हम पसंद कई ऐसा होता है कि मेरे खुद स्टाफ को दीदी क्या क्या सेल करना है, हो सकता है कि वो चीप हो, बट आई डोंट बिलीव कि हाँ कुछ चीप प्रोडक्ट जो अच्छा ही मिलेगा, या फिर आपको महंगा प्रोडक्ट है वो अच्छा ही मिलेगा। आई डोंट बिलीव इन दिस। आपको पैसे फेल होना चाहिए और आपको नॉलेज देनी ही पड़ेगी यहाँ से वहाँ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टीम बनाना और टीम हटाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी टीम में से किसी भी एम्प्लॉय को, किसी टीममेट को हटाया, और अगर हटाया तो क्या रीजन है? आप हम लोग को ठीक बोला कि टीम बहुत हेल्पफुल होती है, कि मतलब एक बोला रीढ़ की हड्डी, डेफिनेटली वो बिल्कुल सही बात है कि चाहे वो 3 बंदों की टीम हो, चाहे वो 10 बंदों की टीम हो, चाहे वो 50 बंदों की टीम हो, टीम डेफिनेटली हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। और व्हेन इट कम्स टू फूड, आप फूड रिलेटेड रिस्क तो ले ही नहीं सकते, क्वालिटी रिलेटेड रिस्क तो ले ही नहीं सकते आप। तो हाँ हुआ था ऐसा कि एक स्टाफ था हमारा, तो he used to keep certain things like cashews and dry fruits and all to some places, and I found कि वो बीच में वो गायब हो रहा है। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि I heard और I seen myself कि हाँ भी मतलब आप एक होता है ना कि टाइम को एक टाइम मैनेजमेंट होता है, उसमें काम करना स्लो कर रहे हो, काम मतलब परफेक्शन नहीं कर रहे हो। तो कुछ कुछ चीजें थी जो 1 या 2 ऐसे मेंबर्स थे हमारे टीम के जिन्हें सब कुछ सिखाया है हमने, अच्छे से उनको सिखाया, उनको आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया। उसके बावजूद भी हमें वैसा फाइनल हुआ कि मतलब हम लोग मिसलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमको फिर हटाना पड़ा। और ये जरूरी भी है कि आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि लेडीज को एम्प्लॉयमेंट मिले या वो आगे बढ़े, बट सच टीम मेंबर्स आर फॉर यूज। ऑब्वियसली बिकॉज वो लोग आपको आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर लेके। हाँ करेक्ट। तो जैसे कि हम टीम की बात कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वो जो इंसिडेंट्स हुए वो तो हो ही गए, बट उसके अलावा आज भी कई इंसिडेंट्स होते होंगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, या फिर आप कुछ और चाहते हैं और टीममेट समझ नहीं पाते हैं और कुछ और चाहते हैं, तो हाउ डू यू हैंडल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स और आप कंक्लूजन पे कैसे आते हैं? कंक्लूजन पे मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आपको एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। मैं बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ वैसे भी, और मैं ट्रस्ट करती भी हूँ। सो जब एक टीम से हम काम कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ सब एडवाइस करते हैं, सब लोग का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है, तो डेफिनेटली मैं सुनती हूँ हमेशा, लेकिन वो आगे बढ़ाया जाए जरूरी नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक समटाइम्स सेल्स आर डाउन, सो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि आप ये कर लीजिए, आई ऑलवेज हियर ओके, लेकिन करना हमें जो हमारे साधक के लिए अच्छा वही करते हैं। तो आई हियर कि ठीक है, लिसन ऑलवेज लिसन टू देम कि आप ये चीज कम कर दो या फिर वो कम कर दो, प्राइसिंग कम हो जाएगा। दे डोंट नो द एग्जैक्ट कि हाँ इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बट दे गिव देयर ओपिनियन। सो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट भी करती हूँ। और हमें लगता है कि नहीं हमारे साधक के लिए सही नहीं है, तो फिर मतलब हम लोग म्यूचुअल एक डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को सॉल्व करते हैं। राइट, अभी जिस तरह से आपने बताया, एक्चुअली में इट इज अबाउट लीडरशिप। ये क्वालिटी होती है लीडर्स की कि आप वो करें जो सही है, वो नहीं जो सब सजेस्ट करें। और दूसरे हर इंसान अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बताते हैं, बट बीइंग अ लीडर जो इस कंपनी को चला रहा है एक्चुअली, उसके हिसाब से ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तरह चलिए, ये तो आपकी इन हाउस अपनी टीम के साथ बात है, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपको बाहरी कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करना पड़ा हो, इन टर्म्स ऑफ लीगल या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल? कभी ऐसा हुआ था कि बाहर वेदर इट्स कस्टमर, इन्वेस्टर और एनी अदर स्टेक होल्डर, जिसके साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट डील करना पड़ा, और अगर आपने डील करी तो हाउ डिड यू मैनेज टू सेटल दैट?
कि जैसे मैं फूड सेक्टर में हूँ, मेरा स्मॉल स्टार्टअप है, एवरीथिंग आई एम हैंडलिंग अलोन, तो तो मेरे मेन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कई बार कस्टमर से हमारा ज़्यादा होता है, बिकॉज वी आर डीलिंग डायरेक्ट टू कस्टमर, सो वी मेक श्योर कि वही बॉन्डिंग है वो बनी रहे। तो कई बार होता है जैसे हम लोग सप्लायर से हम लोग रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, तो अगर कंफ्लिक्ट हो जाती है, वो भी हमारे रॉ मटेरियल्स को लेके होती है, बिकॉज हम लोग वी वांट द बेस्ट, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट, राइट। तो इस केस में क्या होता है, वी नेवर वांट कि हमारी जो रिलेशन है कस्टमर से वो खराब होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा रॉ मटेरियल वाला तो पैकेजिंग वाला मैं बैठ जाती हूँ फिर आप सो डेफिनेटली आपको इन टच रहना पड़ता है हमेशा। हाँ, और आपको सर्वे करना पड़ता है मार्केट का, जाना पड़ता है। आप इस बार गए उनको मान लीजिए आपको वो दे विल ऑलवेज से कि ओके दिस इज द बेस्ट थिंग, यू टेक दिस इज द बेस्ट थिंग, रॉ मटेरियल व्हाटएवर दे आर प्रोवाइडिंग, बट वो बेस्ट है या नहीं है वो हमें डिसाइड करना है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं हमारे, आप समझ सकते हो कि फूड सेक्टर में क्या है ना, यहाँ पे ये सॉल्ट है, यहाँ पे ये चिलीज है, या यहाँ पे स्वीट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये व्हीट फ्लोर है, मतलब लाइक देयर एनॉर्मस रॉ मटेरियल। तो उनको लेने की मतलब थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी हमारे हमें पता चलता है जब हमारा आउटकम आता है, मतलब बन के आता है, बिकॉज ये फेल्ट। इसके अलावा एक हम अपनी लीगल बात की, तो हम लोगों ने लाइक जैसे आई सेड कि हम लोगों ने अब तक तो वैसे फंडिंग लिया नहीं है, कॉन्फिडेंस से हुए जब हमने प्रेजेंटेशन किया उस टाइम में भी I was pretty sure about the product I'm making and packaging. You can say कि अभी वो उतना एक थोड़ा सा वही बाकी लगा है, तो उसको लेके they were not sure कि okay हाँ they were changes, they wanted some changes and they suggested हाँ इतना percentage and this and that, मैंने certain things they discussed। तो वो conflict जो होता है ना कि हम एक जगह पर बाकी point पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये definitely होते ही होते हैं। As I said कि they want already numbers, they want so certain things are there because we are small, we are doing everything at our own, so definitely अगर आप फंडिंग करेंगे तो everything will be perfect, taste quality हम देंगे, these things are there। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्टेक्स्ट है, आई थिंक एक हर फाउंडर को करना ही, हाँ बट ऑब्वियसली जब होते हैं तब इट्स अ स्ट्रगल। करेक्ट। जब स्ट्रगल की बात करते हैं तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने काफ़ी ऑलरेडी बताया कि आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया इस जर्नी टू बिल्ड अ बिजनेस, बट मैं जानना चाहूँगी क्या और कौन और लोग थे, कौन से और ऑर्गेनाइजेशन की थी भी कि नहीं, और इस इकोसिस्टम ने आपको कितना सपोर्ट किया है टू बिल्ड स्टार्टअप? नहीं, इनिशियली तो लाइक जैसे सेड कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, बिकॉज एवरीबॉडी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बिग, और मतलब लाइक आई एम डूइंग समथिंग, सो इन व्हाट वे दे कैन सपोर्ट, सो डेफिनेटली वो हेल्प मुझे मिली। इसके अलावा भी जब आगे बढ़े हम लोग, तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई थी, एज आई सेड स्टार्टअप 2016 के अंदर भी आपका आया था स्टार्टअप पॉलिसी, इसके हमने एक इवेंट किया था, तो उसके अंदर जब गए तो हम लोग जाना कि क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल सकती है स्टार्टअप में अगर आते हैं, तो ये चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की आगे बढ़ने के लिए। आपने इंक्यूबेशन की बात की, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने हेल्प और इंक्यूबेशन दोनों की बात करी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली में इन व्हाट टर्म्स आपकी हेल्प की, और अगर हुई तो आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में पता कैसे चला, बहुत मतलब सोर्स है या पॉलिसीज के बारे में भी पता कैसे चला? नहीं, जब मुझे तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं था, तब फिर मैं हेल्प हमारा हस्बैंड हेल्प किया, बिकॉज आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन मेकिंग एवरीथिंग पैकेजिंग एंड ऑल, so definitely he introduced me कि हाँ कि ये है, उन्हें जो मैंने बताया आपको जो स्टार्टअप इंडिया का जो एक पॉलिसी आई थी 2016 वाला, उसके अंदर उन्होंने जो बताया कि इसके अंदर लाइक जो स्मॉल जो होते हैं हमारा जो स्टार्टअप होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस मैन होते हैं, जो अपना घर से या ट्रस्ट के पास काम शुरू करते हैं, तो उनके अंदर रजिस्टर कराओगे, उनके चाहोगे आपको, तो आगे उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनकी वेबसाइट पर लिस्टेड होती है, तो हमने पहले वही काम किया, हमने करवाया स्टार्टअप। उसके बाद वो उनकी वेबसाइट पे एवरीथिंग, कोई भी एक्टिविटी हो रही है या फिर सेट की इन्वेस्टर मीट हो रहा है, जो भी है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको देख रहना पड़ता है। वैसे हम लोगों ने भी किया, हम लोगों ने कई इवेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया इसके थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन। और इसके अलावा किस तरह की मदद हुई इन पॉलिसीज या इंक्यूबेशन सेंटर्स से? मैंने वही बोला कि हमने बहुत इन्वेस्टर्स से मिले भी, हमने ऐसे इवेंट्स जाके देखे, तो जब आप जाते हो मिलते हो लोगों से, तो आपको पता चलता है कि हम अकेले नहीं, लाइक इतने लोग हमारे जैसे हैं,
एक इवेंट में तो हम लोगों को लाइक वी गॉट अ प्राइज आल्सो स्टार्टअप का मिला भी था। हम लोगों ने पिच किया था, बहुत अच्छा पिच किया था, वी मैनेजमेंट देयर। तो तो वही मैं बोल रही थी, हम लोगों ने पिच किया था, हम लोगों ने अपना बताया उसके बारे में जो हमारे वेडिंग से जो प्रोवाइड करने क्या है, तो उससे भी हमें मतलब ये कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि नहीं हम लोग आगे भागने के अंदर और अच्छा कर सकते हैं, और दूसरों से भी आप हेल्प लेते हैं, आप एक इकोसिस्टम बन जाता है ना, आप लोगों से मिलते हैं, कम्युनिटी से मिलते हैं, तो आपको डेफिनेट नॉलेज गेन होती है। जैसे कि आप खुद जानते हैं, खुद भी समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर या फाउंडर की आसान नहीं होती है लाइफ प्रोजेक्ट। मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट वाज द डार्केस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन लाइफ in terms of startup, and how did you overcome that? डार्कनेस पॉइंट तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो मेरा कोविड का टाइम था, बिकॉज हम लोगों ने हमें स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ था। उसके बाद कोविड कर गया, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है जब आपको सब कुछ शट करना पड़े और आपको घर में बैठना पड़े। तो कुछ टाइम तो हम लोगों ने लाइक उस टाइम पे भी आपको आपको मतलब शायद पता हो काफी लोगों को, कुछ लोगों ने उस टाइम पे भी काफी अच्छा किया उस कोविड टाइम पे भी। तो हम लोग भी इंस्पायर इस चीज की, देखो मतलब हमें रुकना नहीं, अगर हम घर में बैठे हैं तो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हमें नॉलेज गेन की बैठते हैं, क्योंकि कस्टमर्स क्या सब अपने घर में फंसे हुए हैं, कैसे वो लोग प्रोडक्ट्स मंगाएंगे, कुछ टाइम हमने बैठा भी समझा। और मुझे अभी याद है कि होली का टाइम आने वाला था, तब तक थोड़ा सा लोग निकलना आया, वो मतलब स्ट्रगल करना सीख चुके थे। हम लोगों ने फिर से शुरुआत की कि नहीं हम लोग डेफिनेटली आपको चाहिए, आपको अपने अपनों तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने अपने जो भी आप जो दूर रह रहे हैं फैमिली से, उन तक बस पहुँचाने हैं। तो हमने हार नहीं मानी, हमने उनसे फिर ऑनलाइन कॉन्टेक्ट किया कि हम लोग जो हम पैकेज आपको भेज रहे हैं डेफिनेटली हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो आपका डबल सिक्योर हो, आप तक पहुँचे, सेफ्टी वाइज पहुँचे। हमने हमने अपने जो हमारे कोरियर सर्विस है, शिपिंग पार्टनर्स है, उनसे हेल्प किया, वो दे वर वर्किंग एट दैट टाइम। सो तो हमने एक्स्ट्रा मेहनत की कि वी वर हायरिंग एट दैट टाइम, हमारे पास फुल पैकेजिंग मटेरियल सप्लाईज वगैरह एवरीथिंग आई वाज हैविंग। सो हमने अपने स्टाफ से बात किया, वो उनको हम अपने साथ ज़्यादा स्टाफ नहीं था, शायद 1 या 2 ही था उस टाइम पे, उनको हम लोगों ने अश्योर किया कि आप सेफ्टी वाइज किस तरह से आ सकते हो, जा सकते हो, या फिर आप वहीं रुक सकते हो। तो हम लोगों ने अपना काम ओनली 6 मंथ के लिए वो होल्ड था, तो हमने कहा नहीं आगे तो हमें बढ़ना ही है, आगे तो कभी भी नहीं, तो उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है, समझ रहे हो, आपको कोई चीज़ आपको डायरेक्ट मिल रही है ना, कोई टच नहीं कर रहा, एंड कस्टमर स्मार्ट, आपके पास आ गया, आप उसको कुछ टाइम के लिए रखोगे, 24 आवर्स के रखोगे, दैट यू कैन इजीली ओपन एंड यूज इट। बहुत दिमाग लगाया करने के लिए कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, तो हमने भी लगाया, और हम उससे निकले आगे। तो जब कोविड फिनिश हुआ, जब उस टाइम पे हमारा जितना हमारा ये था ना, हमारा सेल्स को और बूस्ट किया उसने। So let's start the tasting part. हाँ, श्योर Let's start. बताओ किस चीज़ का है? We'll open all the boxes. Let's see how it tastes. खाया है लेकिन आज छोटा सा फ्राई है। First, ये सबसे खट्टे मैंगो जो आते हैं ना मार्केट में, ये उसका है। इसमें कोई विनेगर नहीं है, कोई ऑयल नहीं है इसके अंदर, एंड इट्स 1 year old एंड स्टिल यू कैन सी इट एज इट इज। नींबू का अचार है। टेस्ट ऑलमोस्ट बैलेंस है, ठीक है, ज्यादा खट्टा नहीं है, ज्यादा मीठा नहीं है, जैसा चाहिए होता है तो एक नींबू के अचार का वैसे ही टेस्ट है। अच्छा तुम पहले मत बता, दोनों टेस्ट करके फिर बता, वरना तो पता चल जाएगा किससे। टमाटर चाट सॉरी इसमें मैंगो इसके अंदर हींग का फ्लेवर ज्यादा होता है, आपको आया फ्लेवर थोड़ा सा हींग का? मुझे हींग का लगा अचार है। हींग का अचार बनता हाँ, है ये हींग का अचार है, मैंगो एंड हींग का अचार है ये। तो हम लोग ज्यादा मतलब लाइक नमक पानी के साथ खाओगे ना, तो आपको शायद ज्यादा
चाय के साथ खाने वाली चीज है ये। आप भी खाना अपने साथ में लेकर आपके वो है ना, आप फ्रेंड को जब खिलाइए कलीग्स को, आप किसी के साथ भी खाओ, या फिर आप, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखना चटनी तो आपको हर तरह की मिलती है बाहर मार्केट के अंदर। ये वाला एक बार चटनी ट्राई करना, ये चटनी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये तो आई एम श्योर कि So much flavor, like I can't recognize. Mirchi. Is it? और बिल्कुल मिर्ची मिर्ची का टेस्ट है। बाकी ये हमारे बेसन लड्डू है हमारे। ये बेसन के लड्डू हैं? हाँ, बेसिकली हमारे बेसन के लड्डू हैं हमारे। सो आप देख लेना, मतलब एक पीस आप खाओगे आप दूसरा पीस खाओगे, मतलब ऐसा है। मुझे लगता है मैं सारे खा जाऊंगी। ट्राई करके देखो अगर आपको लगे तो। सो आप देख रहे हो मार्केट में जाओगे आपको ये कलर तो नहीं मिलेगा, आपको ना येलो येलो कलर मिलता है और बहुत सारा मतलब शुगर रहता है उसके अंदर। तो ना हम लोग मतलब बेसन में सबसे ज्यादा मेहनत जाती है इसको रोस्ट करने के लिए, वो मेहनत दिख रही कलर के अंदर है और टेस्ट शायद आपको समझ में आ रहा And होगा। flavors में भी एक्चुअली बहुत मीठा होता है जो बाबा लड्डू होता है। ग्रीसीनेस बहुत कम है। और स्वीट का कंटेंट होता है मार्केट में जो मिलते हैं सब के लड्डू इसके अंदर हाँ, अगर वो कम कम है। कर दूंगा कम बैलेंस। खा सकते हैं, हाँ ज्यादा खा सकते हैं, हाँ स्वीट कम होनी है। स्पेशली फॉर जिम गोअर्स। यस। बाकी स्नैक्स हो गया ये, लाइक मैं बोलती हूँ कि ना सब घरों में बनाते हैं सब लोग, फिर भी मेरा स्टेट मतलब आई एम श्योर कि आपको मेरा टेस्ट इसका काफी अच्छा लगता एवरग्रीन स्नैक। है। एवरग्रीन स्नैक है, कभी भी आप अनियन प्याज टमाटो और कुछ भी खाओ मतलब कट करो और आपका मील तैयार हो जाएगा। नहीं उन्होंने के साथ छोड़ तो फ्रेशनेस है ना वो आती है लाइक अब तो घर में बना रहे हो ये फील ना हो कि मैं मार्केट से खरीदा है, मतलब लाइक ये काफी देर से है अंदर बट फिर भी काफी क्रंची है। हाँ फ्रेशनेस और ऑथेंटिक चीजें जो वो ऐसी मिलती है सब घर बना के, मार्केट में नहीं मिलता वो चीज सेम। सो इतना ये बढ़िया है, स्पेशली फॉर चटनी। तो आप ट्राइंग की, हाँ जो भी आपने टेस्ट किया आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा। पता चला कि होममेड ही खा रहे हो। हाँ, अच्छा और है। आपको मार्केट में क्या होता है, आप कुछ भी खाओगे आपको पहले विनेगर खोलोगे ना, आपको विनेगर का स्मेल पहले आएगा। हाँ हाँ। तो वी डोंट यूज विनेगर, तो हम यूज करते ही नहीं है। थैंक यू। ओके थैंक यू। So, वैसे तो वी आर ऑलरेडी डन विद द पॉडकास्ट, लेकिन मैं कुछ बातें जानना चाहूँगी या कुछ इंसिडेंट जो आप बताना चाहेंगे अबाउट योर स्टार्टअप जो थोड़ा सा फनी हो, जो हमारी जनता को जान के थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आए सैंडी फूड्स में, और कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसे इंसिडेंट जो फन है, इंटरेस्टिंग है, जो आप चाहती हैं अपनी जनता के साथ शेयर करें। एक छोटा सा इंसिडेंट हमेशा मेरे माइंड में आता है, बिकॉज हम लोगों ने इनिशियली से लड्डू स्टार्ट किए थे बनाने, तो और मैं अब वही था, सब कुछ ऐसे फैला होता था, मैं कभी पैक कर रही हूँ कभी बना रही हूँ, सडनली एक ऑर्डर आ गया लाइक, और मैं और क्या होता है ना जब हम लोग सडनली कोई काम करते हैं ना तो उस टाइम पे पक्का मतलब उसमें रस्सी होती है, तो अब मैं बना रही हूँ और उसमें क्या जल्दीबाजी में कुछ ज्यादा घी डल गया और वो मैं तो चला रही हूँ, वो ऐसे से पूरा वो सूप बन रहा है, दैट टाइम आई वाज ब्लाइंड है ना, अब ये तो जाएगा ये कस्टमर गया, मैंने उस टाइम मैंने इतना दिमाग मतलब क्या करूँ, मैं गूगल खोलूँ, मैं कहाँ से हेल्प, आई रोस्टेड ड्राई बेसन साइड में कुछ किया करके, अब वो कस्टमर नीचे आ गए तब तक, अब आई वाज कि अब तो मतलब लाइक अभी बनेगा या नहीं बनेगा, सो मतलब इतना मुझे हंसी भी आ रही थी अपने पे, क्या ना अब होता है मतलब डार्क कॉमेडी होता है ऐसे, तो उस टाइप का सोल्यूशन था, तो थैंक्स गॉड की ड्राई रोस्टेड बेसन को मैंने उसमें ऐड किया, इस तरह बनाया, लेकिन स्टिल जब वो कस्टमर लेके चलिए सामने से जो घर से फोन आया तो कोई और मेल्टेड हो गया, सो होता है अगर काम करते तो आपका नाम से इस टाइप की फनी थिंग्स होती रहती है। राइट, और शायद यही हमारी जनता एंजॉय हाँ डेफिनेटली, और मतलब हमें इसको स्पॉन्टेनियसली लेना चाहिए, ये सब चीज़ तो लाइफ और लाइफ है ही कि अप्स एंड डाउन्स और फन और ये सब ही है। So, thank you so much, Aaj, for joining us today.
Thank you, our audience. If you like the video, please like, share, comment. And if you have any questions for Mrs. Pinky, please comment us. Thank you so much.